राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, वह बड़ा समझदार और नई नई बातों को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों में अलग अलग तरह की बातें करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर लगने लगता तो बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। और जब तीसरा पहर आता तो कहता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बामन मर जाएं, सब बामन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहर की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह इसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित को सब हाल कहकर राजा ने पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसे कोई जवाब न सूझ रहा था। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है ना, वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर में रोज नित नई चार अलग अलग बातें कहता है। महाराज ने मुझसे उन बातों का मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेली मेरी भी समझ में नहीं आई। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने पक्षी द्वारा कही गई चार पहर की चार बातें ब्राह्मणी को सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, अरे इसमें कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो, पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में चला गया और बोला, महाराज, आप जो उन प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहते थे ना, उनको मेरी पत्नी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए कहा। पालकी भेजी, ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजा सुनो, वह पूरी बात नहीं कहता। पूरी बात इस प्रकार है, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजाएं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है, उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। थोड़ी देर बाद दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। राजा बोला, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। अर्थात चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी रहती है, बिना चिंता का मनुष्य कहीं नहीं मिलता। कहिए महाराज, सच है या नहीं? सुनकर महाराज ने कहा, ब्राह्मणी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को फिर दोहराया, अब हम करहू का, अब हम करबू का। सुनकर ब्राह्मणी बोली, महाराज इसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। 5 वर्ष की कन्या साठे दई बिहाय, बैठी करम विसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। अर्थात 5 वर्ष की कन्या को अगर 60 साल के बुढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली और बोला, सब बामन मर जाएं, सब बामन मर जाएं। सुनकर राजा बोला, ब्राह्मणी सुनो, पक्षी जो कह रहा है वो क्या उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात बोलता है। वह ऐसे तो सभी ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है,
पर सही अर्थ इसका कुछ और है। वो मैं आपको समझाती हूँ। विश्वासंगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बामन मर जाएं, वे सब बामन मर जाएं। यानी जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, शराब और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मण मर जाएं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना उचित है। तो कहिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला 52 रत्ती ठीक लगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम धन्य हो देवी। अब तो पुरोहित ने भी राहत की सांस ली। राजा रानी ने उन दोनों को बढ़िया कपड़े, बढ़िया गहने और धन दौलत देकर विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।